अपनी अनुपमा को अपने पास बुला रहे हैं अनुज कपाड़िया। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। शो अनुपमा को इस वक्त देखने में इतना मज़ा आता है ना, क्योंकि हर एक दिन हम काट रहे हैं एज एन फैंस अनुज कपाड़िया को शो में स्क्रीन पे देखने के लिए, और किस तरह से स्टोरी बिल्डअप की जा रही है, किस तरह से एक बेस तैयार किया जा रहा है उनके कमबैक का, वो हम देखना चाहते हैं, हम विटनेस करना चाहते हैं। तो आपको बता दें कि हमने कई बार देखा कि अनुपमा को ना एक कॉल आ रही है मुंबई की किसी कंपनी से। दैट कंपनी नेम इज़ AK कंपनी, ऑब्वियसली अनुज कपाड़िया। तो जो कंपनी की कॉल आ रही है, अनुपमा फ़िलहाल तो उसे इग्नोर कर रही है। एंड वो कंपनी लोगों की मदद करती है, छोटे छोटे जो स्टार्टअप्स होते हैं उनकी मदद करती है। कुछ ऐसे ही मतलब उस कंपनी का चीज़ें हैं। एंड कोई लड़की पहले अप्रोच कर रही है कि वो AK कंपनी से बात कर रही है एंड ऑल। एंड समवेयर AK सुनने के बाद जो अनुपमा है वो काफ़ी रिलेट कर पाती है। एंड उसके दिल में एक आवाज़ भी आती है। अब अनुपमा की दिल की आवाज़ तो हमेशा ही सही होती है भाई, और वो सही भी है, बट स्टिल वो अनसुना कर देती है, क्योंकि घर में इस टाइम पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं ऑलरेडी। जो गौतम ने शादी कर ली है माही से, चल रही है पूरे, मतलब शादी का ट्रैक चल रहा है। एंड जो कुछ भी गौतम ने प्लान कर रखा है ना भाई, इन लोगों को बर्बाद करने का, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसने कोठारीज के बिजनेस को भी ऑक्यूपाई कर ही लिया है एक तरह से। एंड प्रेम तो एकदम वेला बन के घूम रहा है। प्रेम को सिर्फ अपने से मतलब है। आई डोंट नो किस लड़की के चक्कर में पड़ गया है, क्या वो सच में लड़की उसे परेशान कर भी नहीं है या नहीं, क्यों कि राही से तो उसे टेंशन नहीं मिल रहा है घर में। तो शायद ऐसा कुछ हो भी सकता है, दिखाया भी जाए, या फिर शायद एक तरह से हमें ये भी दिखा दिया जाए कि प्रेम सच में सही था एंड राही कहीं उसे ज़्यादा इरिटेट कर रही थी। तो अभी इसमें प्रेम या राही कौन सही है, ये अभी कुछ कह पाना पॉसिबल नहीं है फिलहाल। लेकिन बात करें तो उन दोनों के रिलेशनशिप की, तो वो तो गंदा बिगड़ने वाला है। सेम चीज़ हो रही है अंश और प्रार्थना के बीच में। प्रार्थना इज प्रेग्नेंट, बट स्टिल अंश इन सारी बातों को समझने की कोशिश नहीं कर पा रहा है कि प्रार्थना इज जस्ट कंसर्न अबाउट माही। एंड वो अच्छे से जानती है गौतम कैसा है, बट अंश को तो शायद माही से कुछ लेना देना है ही नहीं। अंश माही से इतना ज़्यादा नाराज़ है कि उसे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि वो किसी से भी शादी कर ले रही है। एंड वही सेम चीज़ें परी और राजा के बीच में भी देखने को मिल रही है। तो अनुपमा के घर में इतना कुछ ऑलरेडी चल रहा है कि शी इज़ लीस्ट इंटरेस्टेड इन दैट कॉल। बट सून हम देखेंगे कि ये चीज़ें जल्द आगे बढ़ेंगी। एंड एक ही कंपनी जो है वो पूरी तरह से अनुपमा की लाइफ में एक बड़ा हिस्सा भी बनने वाली है। और अनु की रसोई स्टार्ट होगी, तो वो कैसे स्टार्ट होगी, मतलब कुछ तो बेस होगा ना। तो वो बेस ही स्टार्ट किया जा रहा है कि एक कंपनी जो कि नए स्टार्टअप्स की शायद हेल्प करती हुई नजर आएगी, अनुपमा की भी हेल्प करेगी। एंड समवेयर अनुज कपाड़िया इज रीचिंग अनुपमा इन अ वेरी बॉसी वे। बॉसी बन के शायद वो आएगा, एंट्री होगी उसकी। लेट्स सी कि गौरव खन्ना कब बिग बॉस के शो को कंप्लीट करके सेट पे लौटते हैं। मेरे हिसाब से सिर्फ 1 महीना रह गया है। एंड लेट्स सी कि बिग बॉस के फिनाले में क्या कुछ होता है। वैसे तो गौरव खन्ना बिग बॉस में भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, दो ही इज़ वेरी साइलेंट। एंड वो ज़्यादा नहीं उछलते हैं बाकी कंटेस्टेंट की तरह। ही इज़ वेरी मेच्योर एक्चुअली। वो अपनी एनर्जी कहीं भी वेस्ट नहीं करते हैं। लेट्स सी कि शो में क्या होता है, वो टॉप 5 टॉप 2 या विनर क्या बन के आते हैं। लाइक आई रियली वॉन्ट हिम टू विन द शो बिकॉज ही हैव दिस पोटेंशियल। लेट्स सी। लेकिन उसके बाद जैसे ही बिग बॉस कंप्लीट होगा, ही विल बी ऑन द सेट ऑफ अनुपमा एंड वी आर वेटिंग फॉर हिम, वी आर रूटिंग फॉर हिम। बस जल्दी से अनुपमा अनुज कबाड़िया और हमें साथ देखने को मिल जाए। आपको क्या कुछ लगता है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऐसी और अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। देखते रहें।